हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ पियाजेस की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जिसके 4 स्टेजेस हैं। आप लोगों ने पियाजे का नाम तो ज़रूर सुना होगा, क्योंकि बीएड कर रहे हैं या किसी टीचिंग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बिना पियाजे के तो मुश्किल है कुछ भी होना। पियाजे को चाइल्ड साइकोलॉजी का फादर कहते हैं। पियाजे ने इस बच्चे के लिए 4 स्टेजेस दिए हैं, जिसको 4 अलग अलग एज में डिवाइड कर कर और 4 स्टेज दिए हैं। फर्स्ट स्टेज है इनका सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 से 2 साल के लिए है। सेंसरी मोटर स्टेज नाम ही इसका सेंसरी है, मीन्स सेंस से। बच्चे अपने सेंस से, इस एज के बच्चे अपने सेंस से सब कुछ समझ पाते हैं। उनके अंदर इतनी सलाहियत नहीं होती है कि वो अपना सर घुमा के देख सकें, हाथ से कुछ छू सकें। उनको जैसे रखिएगा वो ऐसे ही रहेंगे, सोए रहेंगे। बस उनके हाथ पैर में अगर आप कुछ टच कीजिएगा या फिर उनके सर के पास कुछ हाथ रखिएगा या वो उनके लिप्स के पास अगर आप रखेंगे अपनी उंगली, तो वो उनके अंदर सकिंग पावर डेवलप हुई रहती है इस एज में। तो वो अपने मुंह में लेकर वो उसको सेंस के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या है, वो ये क्या है, इस तरह की बातें। इसलिए आप देखेंगे कि बच्चे जो इस एज के होते हैं हर चीज़ को अपने मुंह की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि उनका बस ये वाला जो सेंस होता है ना, सकिंग लिप्स का, वो पावर बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ रहता है उनके अंदर, और हर चीज़ वो मुंह के पास ले जाकर उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। इसका कैरेक्टरिस्टिक है लर्न थ्रो रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्स के ज़रिए वो लर्न करते हैं। सेंसेस एंड मूवमेंट, इसके ज़रिए वो लर्न करते हैं। एक्शंस ऑन द इन्वायरमेंट, बिगिन्स टू इमिटेट अदर्स एंड रिमेंबर इवेंट्स। इमिटेट करते हैं बच्चे, जो देखेंगे वो करेंगे, वो करना शुरू करते हैं और इवेंट्स को याद रखते हैं। शिफ्ट टू सिम्बॉलिक थिंकिंग, सिम्बॉलिक थिंकिंग पे शिफ्ट करते हैं बच्चे इस एज के। comes to understand the objects do not cease to exist when are out of sight। इस एज के बच्चे क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस होते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस इसको ये इसलिए कहते हैं कि इससे पहले मतलब ये 0 से 2 साल के बच्चे के लिए है। तो अगर बच्चा 1 साल के एज में है अगर, तो वो अगर कोई चीज़ से खेल रहा है और आपको लगता है कि नहीं ये नुकसान करेगा, बच्चे के मुंह में गड़ जाएगा या इस तरह से कुछ है या कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो आप उसको लेना चाहेंगे और बच्चे देते नहीं। अगर बच्चे के हाथ से ले लिया आप और कहें गायब हो गया, नहीं है, कौवा ले गया, तो फिर बच्चे फिर जहन में नहीं लगा पाएंगे कि वो सामान था, वो चुप हो जाएंगे, थोड़ा सा ऐसे देखेंगे और फिर वो भूल जाएंगे। मतलब उनके नज़र के सामने जो चीज़ है वही है सामने दुनिया में, और जो नहीं देख रहे कुछ नहीं है, जो उनका दिख नहीं रहा कुछ नहीं है, फिर उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। डेफर्ड इमिटेशन होता है इस टाइम में, मेमोरी डेवलप हो रही होती है बच्चों की इस एज में। बच्चे देख इमिटेट करते हैं कोई भी बात को, कुछ अगर आप उनको बोलवाने की कोशिश करें, कुछ ऐसे करें तो वो इमिटेट करते हैं। लिप्स अगर आप ज़बान अगर बाहर निकाल रहे हैं बच्चे के सामने, ऐसे से कर रहे हैं, तो बच्चे कोशिश करेंगे अपनी भी ज़बान बाहर निकाल के आपको उस तरह से करने के लिए। तो ये इसमें डेफर्ड इमिटेशन होता है। इसका सेकेंड स्टेज पे आते हैं। सेकेंड स्टेज है इसकी प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है 2 से 7 साल के बच्चों के लिए। ऑपरेशनल मतलब होता है लॉजिकल थिंकिंग। ऑपरेशनल का मतलब ही होता है लॉजिकल थिंकिंग, और इसके सामने है प्री लगा हुआ, मतलब लॉजिकल थिंकिंग से पहले का स्टेज। इस टाइम लॉजिकल थिंकिंग बच्चों की डेवलप नहीं होती है। ये 2 से 7 साल के बच्चे जो होते हैं अर्ली चाइल्डहुड एज में होता है। ये चाइल्डहुड 2 इस पार्ट में डिवाइड होता है, अर्ली चाइल्डहुड, एक लेटर चाइल्डहुड। तो ये जो प्री ऑपरेशनल है इसमें अर्ली चाइल्डहुड का एज होता है 2 से 7 साल के बच्चे। इसमें बच्चे के क्या होता है, लैंग्वेज डेवलप होती है बच्चे की इस एज में। तो कहते हैं इसको लैंग्वेज डेवलपमेंट का ये एज है, इसको बड़ा सेंसिटिव होता है। इसमें इस टाइप में देखिएगा कि बच्चे बाहर जाना शुरू कर देते हैं, बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं इस एज में, बच्चे सोशल एक्टिव हो जाते हैं।
तो उस दरमियान देखते हैं कि बच्चे कोई भी बात को, कोई भी वर्ड को बड़ा जल्दी सीख जाते हैं इस एज के बच्चे। तो उनको पता नहीं रहता है कि ये सही है या गलत है, ये जो सुनेंगे वो बोलना शुरू कर देते हैं। इसलिए इस एज में बहुत ध्यान दिया जाता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट की ये एज होती है ताकि बच्चे को लैंग्वेज इन्हांसमेंट एनवायरनमेंट मिले और सही तरीके से वो लैंग्वेज को डेवलप कर पाएँ। इसमें एनिमिज़्म आप लोग जानते हैं, एनिमिज़्म होते हैं बच्चे के अंदर, एनिमिज़्म की डेवलपमेंट हुई भी रहती है। बच्चे को समझ नहीं आता है कि क्या मतलब कौन सा लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग है। बच्चे अगर गिर जाते हैं, उनको चोट लग जाती है, तो बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। उसी दरमियान अगर आप कहेंगे कौन बाबू को किसने ये किया, तुम टेबल से चोट लगी, टेबल से, तो वो बच्चे कहेंगे हाँ, और आप टेबल पे 2 हाथ ऐसे कर देंगे और कहेंगे कि देखिए टेबल रो रहा है, टेबल को भी चोट लगी। तो बच्चे मुस्कुरा देंगे, उनको लगेगा कि हाँ मुझे चोट लगी तो टेबल को भी चोट लगी। तो बच्चे इस चीज़ में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि कौन सा लिविंग थिंग्स है, कौन सा नॉन लिविंग थिंग्स है। ये इस चीज़ में जब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, इसको कहते हैं एनिमिज़्म। इस स्टेज में एनिमिज़्म में बच्चे रहते हैं। इरिवर्सिबिलिटी होती है प्री ऑपरेशनल ही स्टेज में कि बच्चे को अगर आप स्कूल लेके जाते हैं घर से और बच्चे को कहेंगे कि बेटा मैं तुम्हें स्कूल लेकर आ गया हूँ, अब तुम यहाँ से घर आ जाना, तो बच्चे कहेंगे मैंने तो घर नहीं देखा, मैं कैसे आऊँगा। मीन्स बच्चे अभी घर से स्कूल आ रहे हैं लेकिन वो स्कूल से घर नहीं जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है, उनका ये कहना होगा। इसका मतलब कि बच्चे के अंदर इरिवर्सिबिलिटी डेवलप नहीं हुई है। बच्चे जा तो रहे हैं पर उसी रास्ते से वापस नहीं आ सकते हैं, बस जहाँ जाएंगे, अगर आप फिर घर से कहिए कि स्कूल चले जाएं तो वो चले जाएंगे, पर स्कूल से कहिए कि घर वापस आ जाएं तो वो वापस नहीं आ पाएंगे। इरिवर्सिबिलिटी कहते हैं इसको। इस स्टेज के भी बच्चे में ईगोसेंट्रिज्म होता है। ईगोसेंट्रिज्म उसको कहते हैं कि बच्चे को लगता है कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, वही सब सोच रहे हैं। हम अगर सोच रहे हैं अगर कुछ कि ये चीज़ ऐसे है, ये बड़ी है, ये छोटी है, ये बहुत अच्छी है, तो सारे लोग ऐसा ही सोच रहे हैं। हम जो सोच रहे हैं वही सब सोच रहे हैं। बच्चे को किस चीज़ इस स्टेज में ऐसा लगता है, इसको कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म। एक होता है इसमें सेंट्रेशन का मतलब होता है लैक ऑफ कंजर्वेशन। बच्चे के अंदर इस बात की समझ नहीं होती है कि क्या ज़्यादा है और क्या कम है, वे साइज़ वगैरह के हिसाब से। क्या होता है कि बच्चे को कभी आप देखेंगे कि बच्चे अगर 10 का सिक्का लिए हुए हैं, 1 सिक्का लिए हुए हैं, तो उनको आप कहिएगा कि बेटा मैं तुम्हें ऐसा 3 सिक्का दूंगा, तू मुझे ये दे दे। तो वो क्या करेंगे ना कि वो 3 सिक्का लेकर, वो 1 ही रुपये का सिक्का है, वो 3 लेकर अब आपको 1 सिक्का दे देंगे। उनको लगेगा कि मेरे पास ज़्यादा है, मैंने उन्हें 1 दिया, उन्होंने मुझे इतना सारा दिया। तो ये चीज़ उनके अंदर डेवलप नहीं होती है, कम और ज़्यादा वाली। इसी तरह अगर आप करेंगे कि 2 बराबर ग्लास में साइज़ और शेप के ग्लास में रखेंगे और कहेंगे कि पानी है, तो कहेंगे कि हाँ कोई भी उसमें से ले लेंगे। बट उन्हीं के सामने एक लंबा ऐसा ग्लास लाएंगे आप जिसकी सिर्फ लेंथ ज़्यादा है, ब्रेथ ज़्यादा नहीं है, और उसी ग्लास से दूसरे उस लेंथ वाले ग्लास में पानी डालेंगे और वो ज़्यादा उनको दिखेगा। तो पूछिएगा आप कि बच्चे तुम कौन सा लोगे, तो वो जिसकी लंबाई ज़्यादा है वो वाला लेना पसंद करेंगे क्योंकि उनके लगेगा कि ये ज़्यादा है। हालांकि आप उन्हीं के सामने डाले हैं उस चौड़े वाले ग्लास से पानी, लेकिन बच्चे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो इसको कहते हैं सेंट्रेशन, लैक ऑफ कंजर्वेशन। बच्चे के अंदर इस चीज़ की समझ इस टाइम प्री ऑपरेशनल स्टेज में नहीं डेवलप हो पाती है, वो लॉजिकल थिंकिंग नहीं आ पाती है इस स्टेज में। थर्ड स्टेज इसका होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल नाम से समझिए, ऑपरेशनल लॉजिकल थिंकिंग, कॉन्क्रीट मतलब सामने जो दिख रहा है, उसको कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये 7 से 11 साल के बच्चे के अंदर होता है, बच्चे के स्टेज का होता है। इसमें बच्चे कैन थिंक लॉजिकली अबाउट कंक्रीट एंड हॉन्स प्रॉब्लम। हैंड ऑन्स प्रॉब्लम बच्चे के सामने जो होता है वो देखकर, वो सोचकर वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं। कैन रिजर्व थिंकिंग ऑन मेंटलिटी
अनडू एक्शन, अंडरस्टैंड पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इस सब चीज़ों की डेवलप बच्चे के अंदर इस स्टेज में आ जाती है। मैंने कहा था प्री ऑपरेशनल स्टेज में इरिवर्सिबिलिटी होती है, बच्चे रिवर्स नहीं कर पाते हैं, जबकि इस स्टेज के बच्चे रिवर्सिबिलिटी डेवलप हो जाती है। उनको कहेंगे घर से स्कूल ले जाएंगे और कहेंगे कि स्कूल से घर आ जाना, वो बच्चे ईजी में आ जाएंगे, उनको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। वो इस तरह की का जवाब नहीं देंगे कि मैंने तो नहीं देखा, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे देते हैं। तो वो उनके अंदर इरिवर्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। कॉज एंड इफ़ेक्ट, बच्चे सोचना शुरू कर देते हैं कि ये काम हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका क्या असर होगा। ये चीज़ बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है इस स्टेज में। क्लासिफिकेशन डेवलप हो जाती है बच्चे में कि एक ग्रुप ऑफ थिंग्स का, ग्रुप ऑफ इमेज का बच्चे क्लासीफाई कर सकते हैं कि अगर ये सर्कल है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, अगर आप कहेंगे कि इन सब को इनके साथ ही अलग ग्रुप वाइज डिवाइड करो, तो बच्चे देखकर कर देंगे कि अगर 4 ट्रायंगल है तो ट्रायंगल को एक तरफ कर देंगे, 2 रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल को एक तरफ कर देंगे, और अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर को एक तरफ कर देंगे। मतलब बच्चे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं देखकर, उनके सामने जो है वो इमेजिन नहीं कर सकते हैं इस एज में। आप सोचिएगा कि इमेजिन कर दें कि हम सिर्फ बोल रहे हैं और बच्चे इमेजिन कर लें, तो वो नहीं कर पाएंगे। वो सामने जो चीज़ है वो कर सकते हैं। अगर आप उनको 4-5 स्टिक देते हैं और कहते हैं कि इनको छोटे से बड़े तक के, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आप इसको ये कीजिए, ग्रुप बनाइए, तो वो बच्चे सीरिएशन कर लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो वो समझ जाएंगे। तो ये इसको कहते हैं सीरिएशन। जो इस एज के बच्चे असेंडिंग डिसेंडिंग ये सब जान भी जाते हैं, तो ये सब समझ जाएंगे बच्चे। बस सामने होना चाहिए। वो अगर सामने नहीं है तो बच्चे फिर इमेजिन नहीं कर पाएंगे, बच्चे फिर वो उसको क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे। सामने होना चाहिए। अगर कलर वगैरह है, अगर आप कुछ कलर करके, मतलब सर्कल है, मतलब बहुत सारे सर्कल है, अगर 10 सर्कल है उसमें से 4 रेड है, 5 तीन ब्लू है, 2 ग्रीन है, इस तरह से है, तो आप उनको कहिएगा कि कलर के हिसाब से तुम इसको ग्रुप में डिवाइड करो। तो बच्चे जो भी कलर होगा, अगर 4 ब्लू ट्रायंगल है तो ब्लू में एक साथ रखेंगे, 2 ग्रीन है तो ग्रीन में एक साथ रखेंगे, 2 ग्रीन को एक साथ रखेंगे, 3 येलो है तो 3 येलो को एक साथ रखेंगे। तो बच्चे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं सामने जो होगा उसको। 4th स्टेज आता है इसका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये एडोलेसेंस टू एडल्ट का स्टेज है, इसको कहते हैं। इसमें 11 एंड अबव के बच्चे होते हैं इस स्टेज में। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ऑपरेशनल मतलब थिंकिंग, फॉर्मल मतलब प्लानिंग। तो इससे एज के बच्चे क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप कर लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब हिंदी में कहते हैं उसको आमूर्त, मतलब जो दिख नहीं रहा है बच्चे इमेजिन कर ले रहे हैं, बच्चे इमेजिन कर सकते हैं। वो दिख नहीं रहा है बच्चे को, लेकिन आप उनसे बातचीत में ऐसे करेंगे कि एक ट्रायंगल है, उसका इतना डिग्री है, ये है, वो तो बच्चे इमेजिन करेंगे उस चीज़ को अच्छे तरीके से। डिडक्टिव थिंकिंग इस टाइम में डेवलप हो जाती है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है बच्चे के अंदर इस एज में। एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म आते हैं बच्चे के अंदर इस एज में कि मुझे लोग क्या कह रहे हैं, मुझे लोग क्या सोच रहे हैं, मैं कैसा लगता हूँ, इस तरह की थिंकिंग बच्चे के अंदर आ जाती है। क्योंकि जब प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे रहते हैं तो उनके अंदर ईगोसेंट्रिज्म रहती है। उनको लगता है जो हम सोच रहे हैं वही सब सोच रहे हैं। बट इस एज में एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म आ जाती है। उनके अंदर अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए सवाल आने लगते हैं कि मैं कैसा हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे लोग क्या कह रहे हैं। उनको लगता है जो भी लोग बात कर रहे हैं वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, जो देख रहे हैं वो सब मुझे देख रहे हैं। तो इस तरह की थिंकिंग इस टाइम में डेवलप हो जाती है। और डिडक्टिव थिंकिंग आ जाती है। जनरल रूल डिडक्टिव थिंकिंग आ जाती है, मतलब बच्चे को जनरल रूल से एग्जाम्पल की तरफ आप ले जा सकते हैं, ये भी बच्चे समझ जाते हैं। इंडक्टिव आ जाती है स्पेशल से प्लानिंग की तरफ। एग्जाम्पल पहले देते हैं इसमें, उसके बाद जनरल रूल बाद में देते हैं। तो इस तरह की बातों को वो समझ डेवलप कर लेते हैं। तो ये 4 स्टेज थे पियाजे के। सेंसरी मोटर स्टेज 0 से लेकर 2 साल,
प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से लेकर 7 साल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से लेकर 11 साल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 एंड से अबव एडोलेसेंट एज। आगे फिर हम लेके आएंगे इसका पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट की पूरी थ्योरी। जब तक के लिए थैंक यू।